नमस्कार, मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, किसी भी सरकार को परेशानी में डालती रहती है। हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भी बेरोजगारों की संख्या कम नहीं है, आए दिन बढ़ती जा रही है। बेरोजगार सड़कों पर घूमते आपको दिखाई भी देंगे और पिछले कई सालों से बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हरियाणा में एक ऐसा राजनीतिक दल है जो 20 साल से सत्ता में नहीं है, लेकिन जितना रोजगार सत्ताधारी दल या सरकार दे रही है, उस पार्टी की बदौलत भी उतने ही बेरोजगारों को रोजगार मिला है। पिछले 10 साल की अवधि की ही बात करें तो इस पार्टी की बदौलत लाखों युवकों को रोजगार मिला है। आप कहेंगे कैसे? रोजगार का काम तो सरकार का होता है और विपक्ष तो इस आवाज़ को उठाता रहता है कि युवक बेरोजगार घूम रहे हैं और सरकार रोजगार दे नहीं रही है। हमारी पार्टी की सरकार आएगी तो हम इतना रोजगार देंगे। मैं आपको बताता हूं वो कौन सी पार्टी है और यह पार्टी कैसे रोजगार दे रही है। और हो सकता है कि इस पार्टी के मुखिया को भी यह इल्म नहीं है कि उनकी बदौलत ही, उनकी पार्टी की बदौलत लाखों युवकों को रोजगार मिला है। मैं बात कर रहा हूं इंडियन नेशनल लोकदल की। इंडियन नेशनल लोकदल 2005 में सत्ता से बाहर हो गई थी, आपको मालूम है। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे। 8 सालों से मनोहर लाल मुख्यमंत्री हैं। 2024 में विधानसभा चुनाव हो गए। अब आपको बताता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल कैसे युवकों को रोजगार दे पाई है। मैं इसके बारे में आपको क्लियर कर देता हूं कि आपको मालूम है कि हरियाणा में बेरोजगारों की कोई कमी नहीं थी। जब यहां रोजगार नहीं मिला तो यहां के लाखों युवक अमेरिका में जा चुके हैं और वो डोंकी के जरिए अमेरिका में गए और वहां पर उन्होंने शरणार्थी के लिए अदालत में केस डाला। और अदालत ने जब उनसे पूछा कि आप यहाँ किस लिए शरण ले रहे हो, तो इन लोगों ने कहा, इन युवकों ने कहा कि वहाँ हमें बहुत परेशानी है, उनकी जान को बहुत खतरा है और इसलिए अमेरिका में आकर वो शरण ले रहे हैं। वहाँ के वकील इन लड़कों को पढ़ा देते हैं कि आप ऐसे कहिए कि आप इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और 95% जो वहाँ शरण ले रहे हैं ये युवक इंडियन नेशनल लोकदल का नाम लेते हैं। इनका कहना होता है कि हरियाणा में अब इंडियन नेशनल लोकदल विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी केंद्र में भी। पहले ये कांग्रेस का नाम लिया करते थे। तो इस सरकार से हम परेशान हैं। हम जब कोई बात करते हैं तो उनके पीछे सरकार पड़ जाती है, उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करती है और वहाँ उनकी जान को खतरा है, इसलिए वो भागकर अमेरिका में आए हैं। और यह सिद्ध करने के लिए यह युवक इंडियन नेशनल लोकदल की जो मेंबरशिप की पर्ची है वो अदालत में देते हैं। हालांकि 95% इंडियन नेशनल लोकदल की पर्ची चलती है। और एक और मैं बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल के 90% मेंबर होते ही नहीं। ये केवल यहाँ से इंडियन नेशनल लोकदल के जो पदाधिकारी हैं, चाहे ब्लॉक स्तर का हो, चाहे जिले स्तर का हो, चाहे प्रदेश स्तर का हो, उनसे इस काम के लिए, इस दस्तावेज को तैयार करवाने के लिए एक मेंबरशिप की 5 रुपये की पर्ची लेते हैं। और ज़्यादातर तो यह पर्ची तब लेते हैं जब वो अमेरिका में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जब केस डालते हैं और फिर अपने किसी परिजन को फ़ोन करते हैं कि उन्हें तो किसी राजनीतिक दल यानी इंडियन नेशनल लोकदल के मेंबरशिप चाहिए, तब उन्हें शरण मिलेगी, तब वो उनको पीआर मिलेगी। तो उसके बाद यहाँ जो युवक अमेरिका में गए हुए हैं तो उनके परिजन भागते फिरेंगे इंडियन नेशनल लोकदल के पदाधिकारियों के पास, उनके पास जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप हमें एक मेंबर बना लीजिए, हमारे लड़के को अमेरिका है और उन्हें वहाँ पर जो शरण लेनी है, पीआर लेनी है, तो वहाँ ज़रूरत है। और इंडियन नेशनल लोकदल की यह मेंबरशिप वाली पर्ची वहाँ अमेरिका में ज़्यादा चलती है। हालांकि पंजाब में भी एक ऐसा राजनीतिक दल है
लेकिन यहाँ पंजाब वाले से ज़्यादा इंडियन नेशनल लोकदल वाले की ज़्यादा मांग होती है। फ़र्क यह भी बताते हैं कि हमने जब इस संबंध में जो इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हैं राजपाल रोड, उनसे भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि पंजाब का भी एक राजनीतिक दल है, लेकिन पंजाब वाले पैसे लेते हैं। जो भी कोई मेंबरशिप के लिए पर्ची मांगता है वो लाखों रुपये लेते हैं, लेकिन यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल किसी से 1 रुपया नहीं लेती। राजपाल रोड ने बताया कि रोड कास्ट है करनाल में, पानीपत में, कुरुक्षेत्र में, तो इस एरिया में यहाँ ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव से 200, 400, 500 तक युवक बाहर नहीं गए हों, और ज़्यादा युवक अब अमेरिका जा रहे हैं। और तमाम युवकों ने इंडियन नेशनल लोकदल की मेंबरशिप ली है, वहाँ पर अदालत में से मेंबरशिप को दिया है। कभी किसी कार्यकर्ता से वो ले जाते हैं, कभी किसी पदाधिकारी से ले जाते हैं। यह सही है कि इंडियन नेशनल लोकदल वाले इसलिए मेंबरशिप भी दे देते हैं कि किसी को रोजगार मिले। उन्होंने बताया कि दूसरी कास्ट के लोग हैं, जट सिख हो या जाट हो, अब वहाँ जा रहे हैं, वो भी वहाँ अमेरिका में इंडियन नेशनल लोकदल की इस मेंबरशिप की पर्ची को उपयोग करते हैं। लेकिन यह भी बात सही है कि जितना रोजगार इंडियन नेशनल लोकदल की इस पर्ची के कारण मिला है, लेकिन उतना सहयोग यहाँ उनके परिजन इंडियन नेशनल लोकदल को नहीं दे रहे हैं। यह भी एक सच्चाई है। लेकिन अक्सर हम कहते हैं कि अगर किसी का राशन कार्ड भी बन जाए, हरियाणा में उसी को बड़ा एहसान मानते हैं। अगर कोई राशन कार्ड में किसी का राशन कार्ड बनवा दे या किसी का राशन कार्ड में नाम दर्ज करवा दे, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल इतना बड़ा रोजगार दे भी रही है, लेकिन राजनीतिक तौर पर उन्हें इसका फ़ायदा भी मिल नहीं रहा है।